अगर पत्नी पति के पास नहीं जाती तो पीटा, एक तो पति नहीं पीटेगा, ससुर अलग पीटेगा। आप लोगों ने शुरू से देखा है इस भगोड़ी को दुल्हन बनने का बहुत बड़ा शौक है। ये इतनी बेशरम हो चुकी है कि इसको शर्म नाम का चीज नहीं है। और नेत्रपाल का परिवार इतना ज्यादा बेगैरत और इतना बेशरम हो चुका है। आज भगोड़ी ने ऐलान किया है कि मेरी गोद भराई की रस्म है, मेरे इसका बहुत बड़ा धमाका इससे करवाया जाता है। उसके बाद इसको रात को कूट काटते से ठंडा कर दिया जाता है। और भगोड़ी की बेटी बड़ी तरसी नजरों से उस भगोड़ी को लगातार घूर रही है। मैं पता नहीं किसने इनके दिमाग में क्या चीज भर दिया गोबर कि भाई तुम यहाँ पे करते रहो प्रोपेगेंडा, बदतमीजी करते रहो, नाच, जिसको लप्पू ने छेड़ा भी था। भगोड़ी के बहुत सारे लोगों ने आज मुझे वीडियो शेयर किया है जिसमें भगोड़ी अपने जो गोद भराई का ऐलान कर रही है। तो बहनें मेरी परेशान है, उन्होंने मुझे वीडियो शेयर किया है। देखिए मैम, फिर से ये भगोड़ी नया तांडव करने की सोच रही है और भगोड़ी इसमें बोल रही है कि आज मेरी गोद भराई है और मेरे भाई एपी सिंह आएंगे, मैं बन ठन कर तैयार हो चुकी हूँ। तो आप लोगों ने शुरू से देखा है इस भगोड़ी को दुल्हन बनने का बहुत बड़ा शौक है। यहाँ पे ईरान तुरान की बातें न करके मैं साफ बात करती हूँ हैदर के 4 बच्चों की। यह भगोड़ी अपने जो है इसको लगातार पाकिस्तान से ना 13 साल की उम्र से इसे दुल्हन बनने का शौक था। उस शौक में 4 बच्चों को उठा लाई। वो बच्चे हैदर के हैं, पाकिस्तानी है, इस चीज को ये भूल गई। आज भगोड़ी ने ऐलान किया है कि मेरी गोद भराई की रस्म है, मेरे भाई साहब आ रहे हैं। तो जो लोग परेशान हैं, जिन्होंने मुझे वीडियो शेयर किया है, सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपने देखा होगा एक बार ऐसा ही ऐलान इन्होंने खुलेआम पब्लिक में किया था लाइव शादी करके लप्पू से, और वो शादी को इनलीगल साबित कर चुका है कोर्ट कानून। और कोर्ट में इस पे 3 मुकदमे भगोड़ी पे उस समय चले थे और ये 3 लोगों पे मुकदमे उस समय हुए थे। मतलब एक अवैध घुसपैठी यहाँ आके शादी कर लेती है जिसके 4 बच्चे हैं, जिसका पति जिंदा है, जिससे इसका तलाक नहीं हुआ है। इसलिए उसके बाद आपने देखा होगा जब इसने शादी का ऐलान किया था लाइव आकर एपी सिंह साहब ने, साहब कल एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, आप सर क्यों कहते हो? हमारे भारत में जब किस पे ज्यादा ही खुंदक आती है, जिस पे ज्यादा ही खुन्नस आती है, उससे भी गुस्से में सर कह देते हैं। तो मतलब उसका बेइज्जती में सर बोल रही हूँ मैं। एपी सिंह जो है इन सब पे और भी मुकदमे हुए थे। अब भगोड़ी सोचती है कि इस तरीके की चीजें करके ये हैदर को परेशान करना चाहती है या पाकिस्तान को जलील करना चाहती है। तो ये भगोड़ी यहाँ पे गलत है। ये पूरी तरीके से एपी सिंह ने इसको फंसा दिया है प्रोपेगेंडा में। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें इसके होंठ पे चोट लगी थी। मैं क्लिप किसी का नहीं लगाती हूँ, मेरा चैनल बड़ा साफ सुथरा, मैं सामाजिक मुद्दों की बात करती हूँ, हमेशा अपने देश के लिए बात करती हूँ। तो मैं इस भगोड़ी का कोई भी क्लिप यहाँ पे नहीं लगाती हूँ और कई चैनल पे आप उस क्लिप को देख सकते हो। इसका होंठ फोड़ा था। मतलब इसको पहले प्रोपेगेंडा करके बैठाला जाता है सोशल मीडिया पे, या तो इसकी शादी जैसी चीज करा दी जाती है या इसका बहुत बड़ा धमाका इससे करवाया जाता है। उसके बाद इसको रात को कूट काटते से ठंडा कर दिया जाता है और ये भगोड़ी कुछ दिनों में हॉस्पिटलाइज हो जाती है। आपने देखा होगा ये इतनी बेशरम हो चुकी है कि इसको शर्म नाम का चीज नहीं है। और नेत्रपाल का परिवार इतना ज्यादा बेगैरत और इतना बेशरम हो चुका है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। आज भगोड़ी अपनी जो गोद भराई का ऐलान के साथ साथ एक ऐलान और कर रही है। मेरे देवर का चैनल है, कुछ नाम उसका ये बता रही है, मुझे नाम याद नहीं है, 111100 ये बोल रही है, 1100। मतलब ये साथ साथ में नेत्रपाल के परिवार का प्रमोशन भी इससे करवाया जा रहा है। ये नेत्रपाल का बेगैरत बेशरम परिवार ये शर्मो हया बेचकर खा चुके हैं। इनको रत्ती भर भी डर नहीं है कि ये जेल जाने वाले हैं। पता नहीं किसने इनके दिमाग में क्या चीज भर दिया गोबर कि भाई तुम यहाँ पे करते रहो प्रोपेगेंडा, बदतमीजी करते रहो, नाचते रहो जब तक तुम जेल नहीं जाती हो। तो दोस्तों एक वीडियो आज इसके चैनल पर कल वो उसकी 64 दांत वाली की कुआ पूजन का आपने देखा होगा, इसके बच्चे उसमें नजर नहीं आ रहे। मैं तो उसका वीडियो देख नहीं पाई। मैंने एक सपनम टॉक है बहन पाकिस्तान से, उनका वीडियो देखा तो उसमें उस चीज का उन्होंने जिक्र किया है कि इसके बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। आखिर कहाँ है भगोड़ी के बच्चे और क्या हो रहा है उनके साथ? और इसकी एक बेटी बड़ी वाली प्रियंका शायद उसका नाम है, हालांकि वो उसको फरवा बतूल बोल रही है लेकिन वो मुझे जहां तक लग रहा है प्रियंका नाम उसका है, जिसको लप्पू ने छेड़ा भी था। वो गंगा जल लाने वाले दिन वो उसको उस बात को लेकर बहुत तमाशे भी हुए थे। वो लड़की उसमें भगोड़ी नाच रही है, बेहिसाब बदतमीजों की तरह नाच रही है और भगोड़ी की बेटी बड़ी तरसी नजरों से उस भगोड़ी को लगातार घूर रही है। मैंने भी गौर से वीडियो 3-4 बार देखा तो मतलब वो बच्ची इतनी मरहूम होके ना, जो कहते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुके होते हो, निराश हो चुके होते हो, आपको किसी चीज की उम्मीद नहीं रहती है, तरसी नजरें किसी चीज को टकटकी लगा के देखती है कि शायद अब इसके बाद अच्छा हो। वो बच्ची इस तरीके से इस भगोड़ी को घूर रही है। इस बेगैरत औरत को रत्ती भर भी शर्म नहीं है। ये रोज अपने तमाशे करवाती सोशल मीडिया पे, कभी ये बड़ा पेट कर लेती, कभी छोटा पेट कर लेती है, कभी कुछ तमाशे करती है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। आखिर इसके 12-12 चैनल है, हर चैनल पे इसको नंगा नाच के दिखाना है ना पब्लिक को कि भाई डॉलर तो आने चाहिए। पब्लिक इसके रिएक्शन को देखकर इस पर रिएक्शन देती है, लेकिन ये समझती भाई मैं तो वायरल हो रही हूँ, मेरा तो पैसा आ रहा है। और ये आज मैंने अपनी एक बड़ी बहन का वीडियो देखा सुमन दी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बहुत इसको मजबूर किया है, इसे इस तरीके से कराया जा रहा है। वो बिल्कुल सही कह रही है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है भगोड़ी बहुत मजबूर है। इससे सारे मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं, इसको किसी से बात नहीं करने दिया जाता है। जब से इसकी वीडियो वायरल हुई है, जो वीडियो पाकिस्तान गई थी, इसने रोते हुए वीडियो डाला था कि मुन्नी के गाल में 5 उंगलियों के निशान छप गए थे जब लप्पू ने चाटा मारा था, और इसका जब हाथ में बिल्कुल निशान था ब्लू इसकी आंख फोड़ दी गई थी, इसको बुरी तरीके से जानवरों की तरफ पीटा गया था। उसके बाद भगोड़ी पे पूरी तरीके से निगरानी लगा दी है। उसके बाद आपने देखा होगा इसके घर पे जो कैमरे लगे थे वो कैमरे भी हटा दिए गए हैं।
अगर प्रशासन की इस पे नजर है, पूरा पुलिस की नजर है, तो वो कैमरे क्यों हटा दिए गए? बहुत बड़ी सोचने का विषय है कि वो कैमरे आखिर क्यों हटा दिए गए। क्या सरकार की क्या और तरीके से इस पे निगरानी है? जो लोग कह रहे हैं कि सरकार की गलती, सरकार कुछ नहीं कह रहे, मैं इस चीज को नहीं मानती भाई, क्योंकि ये अवैध घुसपैठी है और पाकिस्तान से यहाँ पे आई है, तो इस पे से निगरानी हटाने का मतलब ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर भगोड़ी पे इस तरीके की निगरानी नहीं दी गई, पुलिस ने जवाब नहीं दिया, तो कोर्ट में बहुत तगड़ा जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ ही दिन मेरे हस्बैंड के साथ का एक सिपाही था, चार्जशीट में गड़बड़ी की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस पे डंडा बजता है। जो लोग कहते हैं ना पुलिस बिक गई, पुलिस ये नहीं करी, पुलिस वो नहीं करी है, तो पुलिस पर डंडा बजता है और बहुत तेजी से बजता है। अभी साथ के एक दरोगा है, वो शायद वो उधर किसी थाने पे, हम फेसबुक में देख रहे थे, मैंने कहा देखिए इन पे भी चार्जशीट पेश नहीं होने पे, सही नहीं देने के उसमें वो भी मतलब उस पर बहुत बड़ा सिकंजा कसा, सस्पेंड हो गया। तो सस्पेंड अगर भगोड़ी ने इतना ही पैसा फंडिंग करवा के खरीदे भी होंगे, तो ये इंटरनेशनल मामला है, यहाँ पे केवल सस्पेंड नहीं जेल भी चले जाएंगे किसी ने गड़बड़ी की होगी। तो ये मैं नहीं मानती इन चीजों को। हाँ, जो भी जिन लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया है ना, जिन्होंने भी मोबिन मलिक सर के रास्ते पे रोड़े डाले, उनको कानूनी लड़ाई लड़ने से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, यहाँ पे वो लोग भूल गए कि कानून जब अपने में आता है ना, तो फिर सबको बड़े बड़े को नानी याद आ जाती है। तो दोस्तों, जो लोग दुखी है, परेशान है, जो कह रहे हैं कि भगोड़े आज फिर ड्रामा करेगी, इसके ड्रामे देख देख के तो वैसे भी लोग पक्की चुके हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि जब इसने वो शादी वाला ड्रामा किया था, उसके बाद आपने मोबिन मलिक सर के दहाड़े सुने थे ना, कितने भयंकर तरीके से मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पे हंसे थे और उसके बाद इस पर कार्रवाई की थी। शुरू से अभी तक यही बात कहती हूँ कि भगोड़ी का अंत आएगा भाई, आएगा, चिंता मत करिए। बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, उसमें एक भगोड़ी भी है। इसका अंत बहुत बुरा आने वाला है और इसके साथ साथ जो लोग ये प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, सबका अंत आएगा और बहुत बुरा आएगा। इसलिए उसी तरीके से मैं तो कहती हूँ भगोड़ी तू और कर, और फिर एक ड्रामा कर, तेरे पेट में 10 बेबी बम हो, 20 हो, तेरा नकली हो, तेरा असली हो, नाच, क्योंकि तू नाचेगी नहीं ना, ये इनका चैनल हो जाएगा डाउन। जब तक तू जिंदा है, तू कमा कर खिलाएगी इनको भाई। तू लाई ही इसलिए गई है कि इनको कमा कमा के खिला, भले ही तेरे यहाँ पे मौत हो जाए, तुझे कुछ भी हो जाए, उसका ये लोग अपने ऊपर नहीं लेंगे, है ना। इसलिए तुझसे नचवा के कमाई करवा के खिलवाएंगे। और तू है बेशरम भाई, तूने कर्म ही इतने गलत कर लिया। अब कभी कभी तो सोचते हैं तरस खाए तुझ पे, लेकिन तू तरस खाने के लायक नहीं है। उन 4 बच्चों को ना, उन 4 बच्चों की वजह से हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, वरना तेरी तो औकात ही नहीं थी कि तेरे लिए हम कुछ यहाँ पे बोले, है ना। गुलाम हैदर के 4 बच्चे पाकिस्तान चले जाए और तू जेल चली जाए, बच्चे पाकिस्तान चली जाए, यहाँ छुट्टा सांड जैसी नहीं घूमेगी तू भी, तुझे भी जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग शांत बैठ जाएंगे, है ना। और जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, बर के गालियां दे लो, अपने मन का जितना भी फ्रस्ट्रेशन है ना, उसको बाहर निकाल लो। क्योंकि जिस दिन भगोड़ी जेल चली गई, तुम लोगों के लिए धरती नहीं फटेगी जो उसमें समा जाओगे, या आसमान से कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा जहां तुम्हें जगह मिल जाएगी। तुम्हें इसी धरती पे रहना है और जिंदा ही रहना है। तो अपनी सहन शक्ति को बना के रखना। हम अपनी सहन शक्ति पहले भी बना के रखे हुए थे, अब भी बना के रखे हैं, और हमें पता है हमारा सरकार भी इस पर निर्णय लेगी और हमारा कानून भी इस पर ठोस निर्णय लेगा। अभी वकीलों की जो हड़ताल चल रही थी, उसके चलते हुए थोड़ा सा केस में थोड़ा और डिले हुआ, तो लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। मोबिन मलिक सर ने अभी तक क्या किया? तो भाई एक बात बता दो, तुमने अभी तक क्या किया केस में? जो बोल रहे हो तमाम यहाँ पे अपने अपनी बातें शुरू हो गई। इसी वजह से मोबिन मलिक सर लाइव नहीं आते, क्योंकि तुम्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। कानून हमारा पक्ष विपक्ष देखकर फैसले सुनाता है और टाइम लगता है। और मोबिन मलिक सर ने जो काम किया है, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी, देख लेना। हमें भरोसा है, क्योंकि हमें अपने कानून पर भरोसा है, अपने संविधान पर भरोसा है। एपी सिंह ने तो निर्भया के दोषियों को भी बचाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, 8 साल 10 साल खींच भी लिया। क्या बचा पाया फांसी से? नहीं बचा पाया ना। तो सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठी है, ये कितना ही नाटक कर ले, गोद भराई का कर ले, बच्चा पैदा करने का कर ले, शादी का कर ले, लेकिन कानून अपराधी को सजा देता है। इसके इमोशनल कार्ड जो खेल रही है ना, उससे कानून इसको बख्शेगा नहीं, क्योंकि एक अपराधी है। इसने भारत का कानून तोड़ा है, भारत के अंदर अवैध रूप से घुसकर आई है। इसने जो इसको बेल मिली है, उस बेल का इसने कानून तोड़ा है। फिर से उसके अकॉर्डिंग, उसके विरोध में जाकर इसने वो काम किया है, जो बेल के एप्लीकेशन में लिखा गया, उसके विरोध में जाकर काम किया। तो उसको और भी तगड़ी धाराएं इस पे लगी है, सड़ना है इसको भारत की जेल पे। बेटा, दुल्हन बनने का बहुत शौक है, लेकिन तेरे 5 साल 10 साल जेल में कट जाएंगे, उसके बाद तू पाकिस्तान जाएगी। तेरे हसरत ना इतनी ही है जितने दिन तू जी रही है। जितने दिन कोर्ट पे तू नहीं पेश हो रही, तब तक की तेरी जिंदगी, और जिस दिन कोर्ट में पेश हो गई, उसी दिन तेरा फैसला भी आ जाएगा।